एस्ट्रो पावर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज जिज्ञासुओं ने हमारे सामने जो प्रश्न रखा है वो मूल प्रश्न ये है कि प्लॉट को किस तरीके से खरीदना चाहिए या किसके नाम से खरीदना चाहिए। इस विषय में हमारा मत है कि प्लॉट खरीदने से पहले आप ये देखें, कुंडली को देखें। आपके घर के जिस सदस्य की कुंडली में ग्रह खरीदने का या भूमि खरीदने का योग बैठता हो, तो ऐसी स्थिति में उसी के नाम से प्लॉट खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा या ज़्यादा सौभाग्य मिलेगा आपको उस प्लॉट को खरीदने से। साथ ही साथ जो मूल बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, प्लॉट खरीदने से पहले सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि किस समय, किस मुहूर्त में, किस मास में, किस तिथि को हमें प्लॉट खरीदना है और किसके नाम से खरीदना है। उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में स्थिति क्या है, सूर्य की स्थिति क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है और उनसे जुड़े हुए अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है और उसे किस दिशा में प्लॉट खरीदना चाहिए। अधिकांश लोगों का मत यह है कि पूर्व दिशा में ही प्लॉट खरीदना चाहिए। भाई, प्लॉट तो अनेक दिशाओं में होते हैं, पर इस विषय में हमें यह देखना है कि हमारे घर का जो सदस्य है उसके लिए कौन सी दिशा अनुकूल है प्लॉट खरीदने के लिए। जो दिशा उसके अनुकूल है उस दिशा में ही हमें प्लॉट खरीदना चाहिए। प्लॉट खरीदने से पहले हमें ये अच्छी तरह से विचार करना चाहिए कि जिससे हम प्लॉट खरीदने जा रहे हैं उसकी जन्म कुंडली के योग क्या है, अगर मिल सके तो। जिससे हम भूमि खरीदने जा रहे हैं उसके योग क्या है, जिससे हम फ्लैट खरीदने जा रहे हैं उसकी स्थिति क्या है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर कोई मजबूरी में आपको प्लॉट दे रहा है तो मान के चलिए उसकी मजबूरी का आपको दुष्प्रभाव होगा ही होगा। अगर एक बिल्डर आपको बेच रहा है तो सहज है क्योंकि उसका पेशा ही है। परंतु जितने भी बिल्डर द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मकान होते हैं या फ्लैट्स होते हैं, उन मकान में से और उन फ्लैट्स में से आपको कौन सा फ्लैट खरीदना है, ये आपको महत्वपूर्ण है जानना। ये आप जान सकते हैं आपकी कुंडली के ग्रहों के अनुकूल। अगर आपका दैव अनुकूल है, भाग्य अनुकूल है, तो मान के चलिए सहज रूप से आपको आपका फ्लैट, मकान, दुकान या जमीन भी उसके अनुकूल ही मिलेगी। लेकिन अगर आपका भाग्य अनुकूल नहीं चल रहा या आपके ग्रह कुछ प्रतिकूल हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको सदैव किसी योग्य जानकार, विषय का विशेषज्ञ या वास्तु का अच्छा खासा जानकार, जिसे ग्रहों पर भी अच्छी खासी इस विषय पर नॉलेज हो या कमांड हो, ऐसे व्यक्ति से आपको पूछना चाहिए। वो आपको ये बताएगा कि आपके घर के इस सदस्य के ग्रह गोचर स्थिति अनुकूल है और आप इस प्लॉट को या इस फ्लैट को या इस मकान को आप खरीद सकते हैं। और आपको इस विषय में जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक बात ध्यान रहे, ये स्थायी संपदा है। इस स्थायी संपदा को खरीदने के लिए कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए, आराम से खरीदना चाहिए। सारी चीज़ों को विचार कर करना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आप विचार नहीं करेंगे, क्योंकि आप इस पर बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। एक बार आप पैसा खर्च कर देते हैं और वापस लौटने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती इसमें। एक बार आपने क्रैक कर लिया तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि आपके ऊपर, आपके पैसे के द्वारा जो आपने फ्लैट या मकान या भूमि खरीदी है, उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ये मूल रूप से ये बात है। अगर आप इसी प्रकार हमारी बातों को ध्यान से सुनते रहेंगे तो मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे और आपको इस विषय में बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी। आप हमें ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे, इस प्रकार की हम आपसे उम्मीद और आशा करते हैं। आपने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार।